घर और किचन के कामों को आसान करने के लिए मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दूध उबालना एक टास्क भरा काम होता है। जब भी हम दूध को बॉईल करते हैं और वहाँ खड़े खड़े देखते रहते हैं फिर भी हमारा दूध उबल करके निकल जाता है। तो इसके लिए मैं आपके साथ ऐसी कई ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका दूध बाहर निकल करके नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमें ले लेना है लकड़ी का स्पैचुला और इसके ऊपर इसे हम रख देंगे। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, स्पैचुला को हमेशा गीला करके रखें क्योंकि इसमें जब नमी रहेगी तो दूध बाहर निकल करके नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं दूध बिल्कुल निकल करके नहीं आया है। तो इस तरह से हम दूध को बाहर निकलने से बचा सकते हैं। और दूसरा तरीका आप क्या करिए कि जब भी दूध को उबालने बैठिए तो हमेशा बगल में पानी रखिए। पानी रखने से क्या होगा, जब एकदम से उबाल आएगी और एकदम से हम देख लेते हैं कि एकदम से उबाल आ गई और जब तक हम गैस को ऑफ करते हैं या धीमी करते हैं तब तक दूध हमारा निकल करके बाहर चला जाता है। तो उस परिस्थितियों में हम थोड़ा सा छींटे मार देंगे पानी के तो एकदम से दूध अंदर की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से भी हम दूध को बॉयल होने से बाहर निकलने से बचा सकते हैं। तो आई होप ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टिप की तरफ। इस तरह की हमारी जब चूड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं और हम पहन पहन करके बोर हो जाते हैं तो हम इन्हें पहनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अब हम इन चूड़ियों को फेंक भी नहीं सकते हैं और ये पुरानी होने की वजह से इनका अगर हम कोई सेट भी बनाते हैं तो ये अच्छा बन करके नहीं आता है। तो उन स्थितियों में हम इन चूड़ियों का ऐसा क्या करें जिनसे ये हमारे यूज में आ सके। और जब ढेरों चूड़ियाँ हो जाती हैं तो हम फिर उन्हें फेंकना ही पसंद करते हैं। लेकिन अब जब इस वीडियो को आप देखोगे तो इन चूड़ियों को फेंकना बिल्कुल नहीं पसंद करोगे। जब हमारे यहाँ कैंची होती है, सभी के यहाँ होती है, और इसकी धार चली जाती है तो इसको हम नई चूड़ियों में फंसा करके तेज करते हैं। तो अब नई चूड़ियों में फंसाएंगे तो उनका जो डिजाइन होता है वो ख़राब हो जाता है इस तरह से चलाने से। तो इस तरह से हम पुरानी चूड़ियों को तो वैसे ही फेंक देते हैं। तो फेंकने के बजाय हम इसमें इस तरह से धार को तेज कर सकते हैं। तो ये देखिए धार आसानी से तेज हो गई और हमारी चूड़ियाँ भी यूज में आ गई हैं। तो अब आज से इन चूड़ियों को बिल्कुल नहीं फेंकना है और इस तरह से धार को तेज करने में हम इसे यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टिप की तरफ। इस तरह का चॉपर तो हम सभी किचन में यूज करते हैं क्योंकि चॉपर के बिना तो सारा काम ही अधूरा रहता है, क्योंकि बहुत यूजफुल चीज़ है ये। लेकिन जब काफ़ी टाइम तक हम इसको यूज करते रहते हैं तो इसकी डोरी काफ़ी टाइट हो जाती है और उसमें डर लगा रहता है कि कहीं टूट ना जाए। तो इसके लिए हम ऐसा कोई तरकीब निकालें कि जिससे ये डोरी हमारी अच्छे से स्मूथ चले। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक बहुत बढ़िया सा ट्रिक शेयर करूँगी। तो इसमें भी दो बातें हैं कि अगर आपके पास तेल तो हम सभी के यहाँ किचन में मिल जाता है, तो इस तरह से डोरी को धीरे धीरे खींचते जाइए। मैं दो स्टेप आपको बताने वाली हूँ कि दो तरीक़ों से इसे कैसे सही किया जा सकता है। तो पहले में तो आप तेल ले लीजिए क्योंकि किचन में हर किचन में तेल मिल जाता है। और इस तरह से डोरी को समेटते जाइए और थोड़ा थोड़ा करके तेल लगाते रहना है और धीरे धीरे डोरी को खींचना है ऊपर की तरफ, ज़्यादा तेज़ी से नहीं खींचना है। और जहाँ तक ये खींचती जाए वहाँ तक बस तेल को लगा देना है और फिर हम इस तरह से इसको छोड़ देंगे। अब छोड़ने के बाद इसका जो ब्लेड है इसको हम निकाल देंगे और फिर वापस से इसे हम बंद कर देंगे। अब हमें इसे धीरे धीरे से फिर से चलाना है जैसे हम इसे चॉप करने के लिए चलाते हैं। और डोरी को एकदम से बिल्कुल नहीं खींचना है क्योंकि डोरी हमारी टाइट थी, तो एकदम से खींचेंगे तो वो डोरी टूटने का डर रहता है। तो इस तरह से धीरे धीरे करेंगे और फिर तेज़ रफ्तार में इसको करके हम चला लेंगे। इस तरह से कुछ देर के लिए इस तरह से चलाएंगे तो हमारी डोरी ढीली हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपने चॉपर को घर में भी सही कर सकते हैं। और हाँ, दूसरा तरीका तो मैं बताना भूल ही गई थी, और अगर आपके पास वैसलीन है तो उसे भी लगा सकते हो, उससे भी ये वही काम करेगा जो तेल करता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।